सफलता क्यों जरूरी है? आज की इस समरी में हम बात करेंगे सफलता के साथ नियमों की। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई अच्छा करियर चाहता है, कोई व्यापार में नाम कमाना चाहता है, कोई दुनिया में पहचान बनाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग केवल सपने देखते रह जाते हैं और थोड़े ही लोग उन्हें सच कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है सही दिशा और सही नियमों का अभाव। 7 रूल्स ऑफ सक्सेस नाम की ये किताब हमें बताती है कि सफलता कोई जादू नहीं है। ये आदतों, सोच और कर्मों का परिणाम है। अगर हम 7 सुनहरे नियमों को समझ लें और जीवन में लागू कर लें, तो कोई ताकत हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, सफलता की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी को भी मिल सकती है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, शहर का रहने वाला या गांव का, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप कितनी लगन और नियमों के साथ मेहनत करते हैं। अब आइए हम इन नियमों को गहराई से समझते हैं। नियम 1, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। बिना लक्ष्य इंसान वैसा है जैसे बिना नक्शे का यात्री। अगर आपके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप हर रोज मेहनत तो करेंगे, लेकिन वो मेहनत बिखरी हुई होगी। क्यों जरूरी है लक्ष्य? जब तक लक्ष्य तय नहीं होता, मेहनत का सही इस्तेमाल नहीं होता। लक्ष्य हमें प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ते रहें। लक्ष्य जीवन को दिशा और अर्थ देता है। स्मार्ट लक्ष्य। किताब में कहा गया है कि आपके लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, स्पष्ट। मुझे 5 साल में अपना घर खरीदना है। मेजरेबल, मापने योग्य। मुझे 50 लाख रुपए बचाने हैं। अचीवेबल, पाने योग्य। मैं अपनी कमाई बढ़ाकर और निवेश करके ये कर सकता हूं। रेलेवेंट, सार्थक। ये मेरे परिवार की सुरक्षा और भविष्य के लिए जरूरी है। टाइम बाउंड, समयबद्ध। मुझे ये 2029 तक पूरा करना है। उदाहरण, अगर आप कहते हैं मुझे सफल होना है, तो ये अस्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 2 साल में MBA करना है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बनना है, तो ये स्पष्ट है। व्यावहारिक कदम। हर सुबह अपने लक्ष्य को लिखें। लक्ष्य की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर सप्ताह प्रगति की जांच करें। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य आधी सफलता। नियम 2, अनुशासन और समय प्रबंधन, डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर लक्ष्य तय करना सफलता की शुरुआत है, तो अनुशासन और समय प्रबंधन उस तक पहुंचने का रास्ता है। अनुशासन का मतलब है जब मन न करे तब भी सही काम करना। समय प्रबंधन का मतलब है हर काम को उसकी प्राथमिकता के हिसाब से करना। क्यों जरूरी है अनुशासन? ये हमारी आदतों को मजबूत बनाता है। ये आलस्य और टालमटोल को दूर करता है। ये हमें स्थिर और निरंतर बनाए रखता है। क्यों जरूरी है समय प्रबंधन? समय ही जीवन है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन की कद्र करता है। हर दिन केवल 24 घंटे हैं, लेकिन उसका उपयोग कैसे होता है, यही फर्क बनाता है। 80/20 सिद्धांत, परेटो प्रिंसिपल। हमारी 20% गतिविधियां हमें 80% परिणाम देती है। इसलिए समझदारी यह है कि हम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें, न कि केवल व्यस्त रहने पर। आदतें जो बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, काम की टू डू लिस्ट बनाना, मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय सीमित करना, पहले कठिन काम करो नियम, ईट दैट फ्रॉग, अपनाना, हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना। प्रेरणादायक उदाहरण, महात्मा गांधी का अनुशासन और दिनचर्या ही उनकी शक्ति थी। एलन मस्क एक ही दिन में कई कंपनियां संभालते हैं, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अद्भुत है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में सफलता अपने टैलेंट से ज्यादा अनुशासन और रोजाना प्रैक्टिस से पाई। अनुशासन और समय प्रबंधन वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। सफलता क्यों जरूरी है? प्रस्तावना। नियम 1, लक्ष्य बनाना। नियम 2, अनुशासन और समय प्रबंधन। नियम 3,
लगातार सीखते रहो। कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, ज्ञान ही असली शक्ति है। दुनिया हर दिन बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, नए अवसर बन रहे हैं। ऐसे में अगर हम सीखना बंद कर दें तो धीरे धीरे हम पीछे छूट जाते हैं। सीखते रहने का महत्व दिमाग को तेज बनाता है, नए विचार आते हैं, नई स्किल्स विकसित करता है, करियर और बिजनेस दोनों में मदद मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, क्योंकि जब ज्ञान होता है तो निर्णय लेना आसान होता है, परिस्थितियों से निपटने की ताकत देता है। आप बदलते समय के साथ एडजस्ट कर पाते हो। कैसे सीखें? किताबें पढ़ें। हर सफल इंसान की एक आदत होती है, वे पढ़ते हैं। ऑनलाइन कोर्स करें। आज इंटरनेट पर हर विषय की शिक्षा उपलब्ध है। मेंटर से सीखें, ऐसे लोगों से जुड़े जो आपसे आगे हैं। गलतियों से सीखें, असफलता भी एक शिक्षक है। प्रेरणादायक उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आखिरी समय तक छात्रों से सीखते रहे। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े निवेशक रोजाना 5-6 घंटे पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जीवन कभी सिखाना बंद नहीं करता। अभ्यास रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ाई के लिए निकालें। हर महीने एक नई स्किल सीखने का संकल्प लें। हर हफ्ते आत्ममंथन करें। मैंने नया क्या सीखा? लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट का दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखिए, सीखते रहना ही आगे बढ़ने की असली गारंटी है। नियम 4, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी। दोस्तों, अगर ज्ञान हमें ताकत देता है तो आत्मविश्वास हमें उस ताकत को इस्तेमाल करना सिखाता है। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर भरोसा रखना। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में उम्मीद और अवसर ढूंढना। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? बिना आत्मविश्वास के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। यह हमें असफलताओं से लड़ने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास हमें भीड़ से अलग करता है। सकारात्मक सोच क्यों जरूरी है? नकारात्मक सोच केवल डर और तनाव लाती है। सकारात्मक सोच मुश्किल समय में भी रास्ता दिखाती है। ये रिश्तों और अवसरों को आकर्षित करती है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच कैसे बढ़ाएं? अफर्मेशंस बोलें। रोज सुबह अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको प्रेरित करते हों। छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, इससे मनोबल बढ़ता है। अपने शरीर और पहनावे का ख्याल रखें। जब आप अच्छे दिखते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। प्रेरणादायक उदाहरण महाभारत में अर्जुन, उनका आत्मविश्वास ही उन्हें महान धनुर्धर बनाता है। स्टीव जॉब्स, हर असफलता के बाद भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया और एप्पल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाया। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल हुए, लेकिन सकारात्मक सोच ने ही बल्ब का आविष्कार करवाया। जीवन में अपनाएं। हर दिन अपने विचारों पर निगरानी रखें। शिकायत करना बंद करें और समाधान खोजें। हमेशा याद रखें, मेरे जीवन का नियंत्रण मेरे ही हाथ में है। याद रखिए, आत्मविश्वास प्लस सकारात्मक सोच अजेय शक्ति। नियम 3, लगातार सीखते रहो। नियम 4, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। नियम 5, मजबूत रिश्ते और नेटवर्क, रिलेशनशिप्स नेटवर्किंग। दोस्तों, अकेले सफलता पाना बहुत कठिन है। किताब में कहा गया है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा पर्यावरण, दोस्त, परिवार और नेटवर्क हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। रिश्तों और नेटवर्क का महत्व मौके दिलाता है। सही लोग आपके लिए नए रास्ते खोलते हैं। सहयोग मिलता है। मुश्किल समय में लोग आपका सहारा बनते हैं। सीखने का अवसर मिलता है। अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। विश्वास और पहचान बनती है। लोग आपकी साख, रेप्यूटेशन पर भरोसा करते हैं।
रिश्ते मजबूत करने के तरीके सुनना सीखें। जब आप ध्यान से सुनते हो तो लोग आपके करीब आते हैं। ईमानदारी से व्यवहार करें। झूठ या चालाकी रिश्तों को तोड़ देती है। समय निकालें। रिश्तों में समय और ऊर्जा लगानी पड़ती है। मदद करें। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा निवेश है। नेटवर्किंग कैसे करें? अपने क्षेत्र के इवेंट्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में भाग लें। सोशल मीडिया, लिंक्डइन, ट्विटर आदि का सही उपयोग करें। सफल और प्रेरणादायक लोगों से कनेक्शन बनाएं। अपने मेंटर्स खोजें, ऐसे लोग जो पहले से उस राह पर सफल हैं। प्रेरणादायक उदाहरण चाणक्य और चंद्रगुप्त, गुरु शिष्य का रिश्ता जिसने इतिहास बदल दिया। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, उनकी दोस्ती और विचारों का आदान प्रदान दोनों को और सफल बनाता है। रामायण में हनुमान और राम, निष्ठा और सहयोग का अद्भुत उदाहरण। याद रखिए, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। नियम 6, स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एनर्जी। दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो पैसा, नाम और शोहरत सब बेकार है। सफलता के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का संतुलन जरूरी है। क्यों जरूरी है स्वास्थ्य? शरीर ही साधन है। सफलता की यात्रा करने के लिए यह सबसे बड़ा वाहन है। बीमार शरीर, ध्यान भटकना, काम अधूरा रहना। स्वास्थ्य ठीक हो तो दिमाग तेज चलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्वस्थ रहने के मूल मंत्र: व्यायाम करें। रोजाना 30-45 मिनट चलना, दौड़ना, योग या जिम। संतुलित आहार लें। फल, सब्जी, प्रोटीन और पानी पर्याप्त मात्रा में। नींद पूरी करें। 6-8 घंटे की गहरी नींद दिमाग को रिचार्ज करती है। तनाव प्रबंधन करें। मेडिटेशन, प्राणायाम और किताबें पढ़ना। नशे से दूर रहें। शराब, सिगरेट और ड्रग्स जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। ध्यान, मेडिटेशन मन को स्थिर करता है। आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड, खुशी और संतोष बढ़ाता है। रिश्तों में संतुलन, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताना। प्रेरणादायक उदाहरण योग और आयुर्वेद। हजारों साल से भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का रहस्य। विराट कोहली, फिटनेस के कारण क्रिकेट में लगातार उच्च प्रदर्शन। स्टीव जॉब्स कहते थे कि स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, लेकिन साथ ही जीवन शैली में अनुशासन भी रखते थे। याद रखिए, स्वास्थ्य ही असली दौलत है। नियम 5, रिश्ते और नेटवर्क। नियम 6, स्वास्थ्य और ऊर्जा। नियम 7, लगन और धैर्य, परसिस्टेंस, पेशेंस। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये निरंतर प्रयास, असफलताओं से सीखने और धैर्य से आगे बढ़ने का परिणाम है। लगन का मतलब क्या है? कभी हार न मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। बार बार उठ खड़ा होना, गिरने के बाद भी हिम्मत रखना। दीर्घकालिक दृष्टि, तुरंत परिणाम न देखकर भी मेहनत जारी रखना। धैर्य का मतलब क्या है? सही समय का इंतजार करना, गुस्सा और अधीरता पर नियंत्रण रखना, विश्वास रखना कि मेहनत का फल मिलेगा। प्रेरणादायक उदाहरण थॉमस एडिसन, बल्ब बनाने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार असफल हुए। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, जिनकी किताब 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः दुनिया की सबसे सफल लेखिका बनी। अमेज़न के जेफ बेजोस, शुरुआत में कंपनी सालों तक घाटे में रही, लेकिन धैर्य और लगन से उन्होंने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। व्यावहारिक कदम, असफलताओं को सीख माने, हार नहीं। छोटे छोटे माइलस्टोन तय करें। प्रेरणा के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। अपने लक्ष्य को रोज याद करें। नेवर गिव अप का मंत्र अपनाएं। याद रखिए, लगन प्लस धैर्य सफलता की गारंटी। दोस्तों, अब तक आपने जाना
कि सफलता किसी एक चीज से नहीं मिलती, बल्कि ये 7 नियमों का परिणाम है। स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, बिना लक्ष्य जीवन दिशाहीन है। अनुशासन और समय प्रबंधन, यही सफलता का इंजन है। लगातार सीखते रहो, जो सीखना बंद करता है वो रुक जाता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच, यही आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। मजबूत रिश्ते और नेटवर्क, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। स्वास्थ्य और ऊर्जा, स्वस्थ शरीर ही असली दौलत है। लगन और धैर्य, यही लंबी सफलता का असली राज है। सीख, बड़ा सपना देखो। अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो बड़ी सफलता भी नहीं मिलेगी। सपनों की ऊंचाई ही आपकी मंजिल तय करती है। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया तभी आप पर भरोसा करेगी जब आप खुद पर यकीन करेंगे। आत्मविश्वास सफलता का पहला कदम है। मेहनत और अनुशासन, सपना सिर्फ तभी हकीकत बनता है जब उस पर मेहनत और अनुशासन लगाया जाए। बिना मेहनत और अनुशासन सफलता अधूरी है। समय की कद्र करो, सफल लोग समय को बर्बाद नहीं करते, वे हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। समय सबसे कीमती पूंजी है, इसे संभाल कर खर्च करो। लगातार सीखते रहो, सफल लोग हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। जो सीखना बंद कर देता है उसका बढ़ना भी बंद हो जाता है। पॉजिटिव सोच रखो, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग हर मुश्किल में अवसर देखते हैं। सकारात्मक सोच नकारात्मक हालात को भी बदल देती है। कभी हार मत मानो, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जो आखिरी तक डटा रहता है वही जीतता है। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी अपना माइंडसेट बदलकर अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें। और अगर आप इसी तरह की और भी जबरदस्त बुक समरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली और बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से जीना आना चाहिए।